नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। जय हो भगवान भोले भंडारी। जय माता रानी। आज के इस सबसे महत्वपूर्ण दिल को छू लेने वाले और जीवन बदल देने वाले ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सभी का मैं हृदय से सम्मान पूर्वक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप खुश होंगे, अपने जीवन में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे होंगे और परमात्मा की कृपा आप पर सदा बनी होगी। जी हां दोस्तों, मैं तो रोज भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूं। हे भोले बाबा, जो ये वीडियो देख रहा है उसकी झोली में अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद हमेशा देते रहना। लेकिन दोस्तों, आज जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसे मजाक में मत लेना। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि प्रेमिका के चक्कर में जहर खाने का नौबत आने वाला है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, जानकारी बिल्कुल शांत और अकेले जगह में देखें, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बेहद खास है, जो अनजाने में जो व्यक्ति कर बैठते हैं। दोस्तों, आज की ये भविष्यवाणी, ये सूचना आपके जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर आपका सहारा बनेगी, क्योंकि आज मैं आपको सचेत करने आया हूं। ऐसा सच जो शायद आपको चुभेगा, लेकिन आपकी जिंदगी बचा भी सकता है। जी हां दोस्तों, ध्यान से सुनिए। अचानक से आपके जीवन की परिस्थितियां बदलने वाली है। ऐसी बदलेंगी कि आपको लगेगा जैसे आपके सारे रास्ते बंद हो गए हो, जैसे चारों ओर केवल अंधेरा ही अंधेरा हो। जी हां, ये समय प्यार के नाम पर आपके लिए एक जहर की तरह साबित हो सकता है। इतना कड़वा, इतना खतरनाक कि कुछ लोग तो इस चक्कर में सचमुच अपनी जान तक गंवा देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या वाकई इतना बुरा समय आने वाला है? तो जवाब है हाँ। ग्रह गोचर की स्थिति, वर्तमान दशा और आपके जीवन के योग सब यही संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में भावनात्मक चोट, विश्वासघात और मानसिक दबाव अपने चरम पर पहुंच सकते हैं। जी हां, देखिए दोस्तों, जब भी शुक्र और राहु का विशेष संयोग बनता है, तब प्रेम संबंधों में अचानक दरार, धोखा और गलतफहमियां बढ़ जाती है। और अभी ग्रह गोचर ने संयोग ही कुछ ऐसा बना दिया है। शुक्र प्रेम आकर्षण और वैवाहिक सुख का कारक, राहु भ्रम छल मोह का कारक, इनका असर आपकी कुंडली के पंचम भाव, प्रेम सप्तम भाव वैवाहिक संबंध और अष्टम भाव गुप्त पीड़ा धोखा पर पड़ रहा है। इस समय जो भी व्यक्ति प्रेम में है या किसी के प्रति आकर्षण रखता है, उसके लिए ये समय एक परीक्षा जैसा है। गलत व्यक्ति पर भरोसा या जल्दबाजी में बड़ा निर्णय, ये सब आने वाले संकट को जन्म दे सकता है। जी हां दोस्तों, मैं आपको एक सच्ची घटना जैसा उदाहरण सुनाता हूं। एक लड़की थी नेहा। वो एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। उसके लिए घर वालों से लड़ गई, पढ़ाई छोड़ दी, अपनी दोस्तियों तक का बलिदान दे दिया। लेकिन अचानक एक दिन लड़का बदल गया। उसने कहा, तुम मेरे लिए अब मायने नहीं रखती। नेहा का संसार जैसे थम गया। वो सोच भी नहीं पाई कि उसकी इतनी मेहनत, इतना त्याग ऐसे खत्म हो जाएगा। गुस्से और दुख में उसने जहर खाने की कोशिश की, लेकिन ईश्वर की कृपा से वो बच गई। बाद में उसने जाना उसका प्रेमी पहले से ही किसी और से जुड़ा था और उसका इस्तेमाल केवल अपने फायदे के लिए कर रहा था। दोस्तों, ये कहानी केवल नेहा की नहीं है। आज के समय में ऐसे धोखे, ऐसे विश्वासघात बहुत आम हो गए हैं। जी हां दोस्तों, यही वजह है कि मैं आपको पहले ही सचेत कर रहा हूं। इस समय भावनात्मक निर्णय ना लें। किसी की मीठी बातें सुनकर अपनी जिंदगी का फैसला ना करें। जिस व्यक्ति पर आप भरोसा कर रहे हैं, उसके बारे में पूरी तरह जांच लें। और सबसे जरूरी, अपनी जिंदगी को किसी एक इंसान के भरोसे पर मत टांगे। याद रखिए, प्यार खूबसूरत है, लेकिन गलत इंसान के साथ वही प्यार जहर बन सकता है। जी हां दोस्तों, अगर आप इस समय के प्रभाव को कम करना चाहते हैं, तो ये उपाय जरूर करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का रोज 108 बार जप करें। सोमवार को शिवलिंग पर जल और कच्चा दूध चढ़ाएं। शुक्रवार को माता लक्ष्मी के मंदिर में गुलाबी फूल अर्पित करें। एक मुट्ठी चना और गुड़ मिलाकर मंगलवार को हनुमान जी को अर्पित करें। किसी गरीब को मीठा खाना खिलाएं
इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, मैं जानता हूं कि जब दिल टूटता है तो दर्द असहनीय होता है, लेकिन यकीन मानिए, कभी कभी ईश्वर हमें दर्द देकर उस राह से हटाते हैं जो हमारे लिए खतरनाक होती है। जो अभी आपके साथ हो रहा है वो आपके भविष्य के भले के लिए है, इसलिए हार मत मानिए। अपनी जिंदगी की डोर किसी के हाथ में मत दीजिए और सबसे बढ़कर खुद से प्यार करना मत भूलिए, क्योंकि जब आप खुद को मजबूत बना लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको तोड़ नहीं सकती। जी हां मेरे प्यारे साथियों, ये दुनिया बहुत बड़ी है। यहां हर तरह के लोग हैं, हर तरह की परिस्थितियां हैं और हर इंसान अपने अपने संघर्ष में जी रहा है। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी में दुख ना हो। फर्क बस इतना है कि कोई दुख को सहकर मजबूत बन जाता है और कोई दुख के आगे टूटकर गलत कदम उठा लेता है। दोस्तों, मैंने देखा है कि जब लोगों की जिंदगी में समस्याएं बढ़ने लगती है, जब दुख का बोझ इतना बढ़ जाता है कि सहना मुश्किल हो जाता है, तब कई लोग ऐसे कदम उठा लेते हैं जो उन्हें कभी नहीं उठाना चाहिए, और बाद में वही कदम उनकी जिंदगी को खत्म कर देता है। या तो सचमुच जिंदगी छीन जाती है या फिर जीते जी इंसान मर जाता है। आप सोचिए, क्या दौलत और तकलीफें दोनों मिलकर हमारे जीने का हक छीन सकती है? जी नहीं। जीवन का असली महत्व इससे कहीं ज्यादा है। अगर भगवान ने हमें ये जिंदगी दी है तो इसका मतलब है कि उन्होंने हमें यहां किसी मकसद के लिए भेजा है। दोस्तों, आपको याद रखना होगा कि दुख और सुख का चक्र चलता रहता है। जब दुख आता है तो लगता है कि ये हमेशा रहेगा, लेकिन असल में समय बदलता है। ये दुनिया का नियम है, कुछ भी स्थायी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अब एक और चीज है जो इंसान को बहुत जल्दी तोड़ देती है, वो है क्रोध। क्रोध एक ऐसा जहर है जो पल भर में हमारी सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर देता है। गुस्से में इंसान वह कर बैठता है जो बाद में उसे ताम्र पछताना पड़ता है। कितने ही घर गुस्से में टूट जाते हैं, कितनी ही रिश्तेदारी खत्म हो जाती है, कितने ही लोग गुस्से में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपकी राशि के जातक इस समय किसी भी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो सबसे पहले क्रोध पर काबू पाना सीखें। ये मान ले कि गुस्सा और जल्दबाजी आपके दुश्मन है और धैर्य व समझदारी आपके दोस्त। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं ज्योतिषीय दृष्टि से। इस समय आपकी राशि पर ग्रहों का क्या प्रभाव है और क्यों आप लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इस समय आपकी कुंडली में शनि की 7.5 ढया या राहु केतु का गोचर या फिर मंगल का अशुभ स्थान पर बैठना, ये सब मिलकर आपके जीवन में संघर्ष बढ़ा रहा है। शनि देव आपको सबक सिखा रहे हैं, धैर्य, मेहनत और सच्चाई का। राहु केतु आपके मन को भ्रमित कर सकते हैं, जिससे आप गलत फैसले ले सकते हैं। मंगल अगर अशुभ स्थान पर है तो क्रोध और जल्दबाजी की समस्या बढ़ सकती है। लेकिन याद रखिए, ये सब अस्थायी है। ग्रहों की चाल बदलती है, दशाएं बदलती है और उसी के साथ आपके हालात भी बदलेंगे। जिस तरह रात के बाद सुबह होती है, उसी तरह हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। जी हां दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार आने वाले कुछ महीनों में आपके जीवन में शुभ योग बनने लगेंगे। गुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि के लिए बेहद लाभदायक होने वाला है। यह आपको मानसिक शांति, सही दिशा और आर्थिक सुधार का अवसर देगा। शुक्र का सहयोग प्रेम और रिश्तों में मधुरता लाएगा और शनि धीरे धीरे आपकी मेहनत का फल देने लगेगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप इस समय धैर्य रखकर चलते हैं तो आने वाला समय आपको ऐसी खुशी देगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जी हां दोस्तों, मैं आपसे दिल से कहता हूं, इस दुनिया में दौलत की कमी, इज्जत की कमी, रिश्तों की कमी, ये सब अस्थायी है। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी को ही खत्म कर देंगे तो ये सब बदलने का मौका भी खत्म हो जाएगा। भगवान ने आपको एक जीवन दिया है तो ये उनकी तरफ से सबसे कीमती तोहफा है। इसे फेंक देना या बर्बाद करना अपने ही भाग्य को काटने जैसा है। आप ये भी सोए कि आपके जाने के बाद आपके माता पिता, भाई बहन,
बच्चे या वो लोग जो आपको सच्चा प्यार करते हैं, उन पर क्या गुजरेगी? उनकी जिंदगी भी अधूरी हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि हालात बहुत खराब है और आप मानसिक रूप से टूट रहे हैं, तो ये कुछ उपाय करें। सुबह उठकर सूर्य को जल अर्पित करें। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और नकारात्मक विचार कम होंगे। शनि देव की पूजा करें। शनिवार के दिन काले तिल और सरसों का तेल चढ़ाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह भय और निराशा को दूर करता है। गायत्री मंत्र का जप करें। मन को स्थिर और शांत रखने में मदद करता है। किसी गरीब को भोजन कराएं। इससे आपके पाप कटते हैं और पुण्य बढ़ता है। जी हां दोस्तों, यह जमाना सचमुच बड़ा है और यहां हर इंसान के लिए दौलत भी है, इज्जत भी है, प्यार भी है। बस सही समय का इंतजार करना पड़ता है। आपका वक्त भी आएगा और जब आएगा तो आज के दुख आपको उतनी ही खुशी का स्वाद चखाएंगे। जी हां दोस्तों, वक्त चाहे कैसा भी हो गुजर ही जाता है। बस आपको हिम्मत और धैर्य से उसका सामना करना है। भगवान आपको कभी खाली हाथ नहीं छोड़ते, बस वो सही समय पर सही तोहफा देते हैं। तो चलिए आज से हम ये वादा करते हैं कि कभी भी दुख में ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे हमें या हमारे अपनों को पछताना पड़े। जीवन को जीना है, मुस्कुराना है और अपने सपनों को पूरा करना है। जी हां दोस्तों, आज हम एक ऐसी दिव्य और अद्भुत खबर लेकर आए हैं जो आपकी जिंदगी में हिम्मत, उम्मीद और विश्वास की नई रोशनी भर देगी। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हमारे चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। हर दरवाजा बंद है, हर उम्मीद जैसे टूट चुकी है और हम अकेले हैं, बिल्कुल अकेले। ऐसा लगता है जैसे कोई सहारा नहीं, कोई मदद नहीं और हमारे हालात को समझने वाला कोई इंसान भी नहीं। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ एक इम्तिहान है, क्योंकि जैसा हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं, भगवान अगर एक दरवाजा बंद करते हैं तो कहीं ना कहीं एक और दरवाजा खोलते भी है। बस हमें थोड़ी हिम्मत और सब्र रखने की जरूरत होते हैं। दोस्तों, अगर आज आप अपने जीवन में ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो खुद को कांच की तरह टूटने मत दीजिए। कांच टूटकर बिखर जाता है और फिर कभी जुड़ नहीं पाता, लेकिन आप पत्थर हैं, चट्टान हैं, जो चाहे कितनी भी तेज आंधी आए मजबूती से खड़ा रहता है। याद रखिए, इंसान की असली ताकत तब सामने आती है जब हालात सबसे बुरे हो। दुनिया में बड़े बड़े योद्धाओं ने जीत उन्हीं परिस्थितियों में हासिल की है जब चारों तरफ से हार और निराशा का माहौल था। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो आजकल आपके दिल और दिमाग को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। वो लोग, वो दुश्मन, वो इंसान जो आपके साथ खेल खेल रहे हैं। जी हां दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो सामने से तो हमारे साथ मिठास से पेश आते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमारे लिए नफरत पालते हैं। आपके अच्छे समय में दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं, आपकी तरक्की देखकर चलते हैं और हर पल कोशिश करते हैं कि आपको नीचे गिरा दे। ये लोग दिखावे में आपके अपने बनते हैं, लेकिन असल में यही लोग आपकी खुशियों के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। और दुख की बात यह है कि ये अक्सर हमारे बहुत करीब के लोग ही निकलते हैं। जी हां दोस्तों, लेकिन दोस्तों, अब खेल बदल चुका है। जैसा उन्होंने आपके साथ किया था, वैसा ही अब उनके साथ होगा। और ये कोई इंसान नहीं करेगा, ये काम करेंगे हमारे भोले बाबा। देखिए, भगवान का न्याय धीमा हो सकता है, लेकिन अचूक होता है। जिस तरह उन्होंने आपके जीवन में परेशानियां फैलाई, उसी तरह अब उनके जीवन में अंधेरा छाने वाला है। उनकी बनाई हुई चाल अब उनके ही खिलाफ काम करेगी। आने वाले अगले 24 घंटे में आप खुद एक चमत्कार देखेंगे। वो शत्रु जिसने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, वो आपके पैरों में गिरेगा। वो खुद अपने हाथों से आपका मुंह मीठा करवाएगा, क्योंकि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। जी हां दोस्तों, कर्म का नियम बड़ा साफ है। जो जैसा करता है वैसा पाता है। अगर कोई अच्छे कर्म करेगा तो उसके जीवन में खुशियां आएंगी, और अगर कोई बुरे कर्म करेगा तो चाहे देर लगे, लेकिन सजा जरूर मिलेगी।
अभी तक उनके पाप का घड़ा भर रहा था और अब वो छलकने वाला है। जिस तरह वो आपको अपने इशारों पर चलाना चाहते थे, उसी तरह अब हालात उन्हें मजबूर कर देंगे कि वो आपके सामने झुक जाएं। जी हां दोस्तों, अगले 24 घंटे में आप एक ऐसा नजारा देखेंगे जो शायद आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो व्यक्ति जो आपको गिरते देखना चाहता था, आज खुद गिरकर आपसे माफी मांगेगा। वो आपके सामने रो सकता है, आपकी तारीफ कर सकता है और आपको गले लगाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसका अहंकार टूट चुका होगा। और ये सब होगा हमारे भोलेनाथ की कृपा से। जब भगवान आपके पक्ष में खड़े हो जाए, तो फिर किसकी मजाल की आपको नुकसान पहुंचा सके। जी हां दोस्तों, इस समय आपके जीवन में जो ग्रह नक्षत्रों का संयोग बन रहा है, वो अद्भुत है। शिव योग और शुभ ग्रह दृष्टि के कारण आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन चुका है। आपके शत्रु चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वो इस कवच को भेद नहीं पाएंगे, बल्कि उनकी हर कोशिश अब उनके खुद के खिलाफ जाएगी। उनका हर कदम उन्हें नुकसान पहुंचाएगा और आपका हर कदम आपको जीत की ओर ले जाएगा। जी हां दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये दिव्य संयोग और मजबूत हो, तो बस कुछ साधारण से उपाय कीजिए। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और एक लोटा जल में बेलपत्र, दूध और शहद मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का कम से कम 108 बार जप करें। अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में दिया जलाकर भगवान शिव का ध्यान करें। जिस व्यक्ति ने आपको तकलीफ दी है, उसके लिए मन में बदला मत रखिए, भगवान को उसका न्याय करने दीजिए। जी हां दोस्तों, याद रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है सच्चाई और धैर्य। अगर आपके पास ये दोनों हैं, तो जीत आपकी है। अब आपके जीवन में नया अध्याय शुरू होने वाला है। आपके शत्रु का नामो निशान मिट जाएगा और आपकी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता का नया दौर आएगा। तो हिम्मत रखिए, विश्वास रखिए और अपने भोलेनाथ का नाम लेते रहिए, क्योंकि अगले 24 घंटे में चमत्कार होना तय है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, अगर आप सभी दर्शकों को भगवान भोलेनाथ की शक्ति और भक्ति के ऊपर भरोसा है, तो दोस्तों, सच्चे दिल से भगवान भोलेनाथ के लिए एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें और कमेंट में हर हर महादेव, जय मां पार्वती लिखकर आप अपनी मनोकामना को पूर्ण करें। दोस्तों, आज के दिन आप सभी के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले दिन एक नई अनोखी वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां पार्वती। आप सभी भक्तों को सदा सुखी और खुश रखें। नमस्कार।